धन्यवाद सर। साथियों, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के बैनर तले उपभोक्ता देवो भव की नीति पर संकल्प लेते हुए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। स्टेज पर बैठे हमारे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय वीपी सिंह साहब, मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी पंडित श्रीकांत शर्मा जी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के नेतृत्व दे रहे, नई सफलताओं नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हमारे एमडी साहब, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय एआईपीएफ के चेयरमैन साहब शैलेंद्र दुबे साहब, हमारे अभियंता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी पल्लव मुखर्जी जी, हमारे कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे पूर्व अध्यक्ष पूर्व महासचिव अभियंता संघ एके सिंह साहब, मंच के सामने बैठे प्रथम पंक्ति में वो सभी वरिष्ठ अभियंतागण जो इस विभाग को एक पिलर के रूप में बल देने का कार्य कर रहे हैं। इस सभा में उपस्थित मीडिया के बंधु, मातृ शक्ति दुर्गा शक्ति के रूप में बाई ओर बैठी हमारी अभियंता साथी, प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं से जगह से आए हुए हमारे सभी अभियंतागण एवं मुख्य रूप से इस एनटीपीसी की टीम जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, मैं सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूं एवं नववर्ष की बधाइयां देता हूं। साथियों, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उपभोक्ता देवो भव, इन तीन शब्दों के मायने समझना और इनको धरातल पर लागू करना, ये हम इंजीनियर्स के लिए आगामी वर्षों में चैलेंज के रूप में रहेगा। और हम इस चैलेंज को उसी तरीके से लेंगे जैसा अभी वीडियो में बताया गया कि हमने सौभाग्य योजना या अन्य जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उसी तरीके से अपनी कार्य संस्कृति में और बेहतर सुधार करते हुए और संकल्पित होते हुए हम इन तीन शब्दों को धरातल पर लागू करके दिखाएंगे निश्चित तौर पर। साथियों, ये एक बड़ा टास्क क्यों है, इससे जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विद्युत विभाग का उपभोक्ता वो भी है जो हमें करोड़ों रुपए का बिल भुगतान करता है, और वो भी है जो रेहड़ी पटरी पे शाम को सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जहां एक और हम निजी क्षेत्र, हम जो है वो देवतुल्य हैं, उनके लिए जो भी सुविधाएं, जो भी बेटर सर्विस हम दे सकते हैं, ये हमारा प्रथम संकल्प होना चाहिए। साथियों, हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि इस विभाग में जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी कठिनाइयां हैं, उसके बावजूद भी हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, मृदुभाषी, हमारे मन मोहने वाले, हमारे बीच में दिन रात काम कर रहे हमारे मुख्य व्यक्ति के रूप में उपस्थित माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जी का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। सर, साथियों, उपभोक्ता देवो भव के लिए हमें, चूंकि विगत समय में कई चुनौतियों के साथ हम संगठन आगे आए हैं, निजी क्षेत्रों का हमने विरोध भी किया और हमने संकल्प भी हुए कि इस विभाग में हम मन कम वचन से जो है वर्तमान व्यवस्था में बेहतर सुधार, बेहतर उपभोक्ता सेवाएं देने का संकल्प लिया। मुझे उम्मीद है कि जो संकल्प आपके पदाधिकारियों ने लिया है, वो संकल्प आप सबके मन में भी है। मैं ये बात उपभोक्ता सेवा के बारे में विस्तृत रूप में ए.के. अत्रे साहब ने बताया, लेकिन चूंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जनशक्ति हो, मनी मटेरियल हो, चाहे कलेक्शन हो, चाहे बिलिंग हो, ये सारी चीजें जब आपका सिस्टम पूरा हेल्दी रन करेगा तभी आप बेहतर उपभोक्ता सेवाएं दे पाएंगे।
तो चूंकि सारी सर्विसेज के बारे में अत्रे साहब ने बताया, मैं उसके अतिरिक्त बताऊंगा कि वर्तमान में हमारे साथ क्या क्या चुनौतियां हैं जिन्हें भविष्य में हमें एक्नॉलेज करते हुए, उनके ऊपर सुधारात्मक कार्यक्रम चलाते हुए, प्रबंधन के साथ एक सामंजस्य बिठाते हुए उनको कहीं ना कहीं सही दिशा देना पड़ेगा, रचनात्मक दिशा देनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी निजी क्षेत्र कभी भी उपभोक्ता सेवा के संकल्प पे काम नहीं करते, वो मुनाफेखोरी पर काम करते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है NPCIL। आज जहां हम नोएडा के पास बैठे, यहीं पास में NPCIL है। वो मात्र 4.5 रुपए में बिजली खरीद कर हमसे 4.5 रुपए का भुगतान कर 7-7, 8-8 रुपए की बिजली बेच रहा है। कहीं ना कहीं ये विचार करने वाला प्रश्न है कि जो 3 रुपए का गैप है, अगर वो विभाग को प्राप्त होता तो निश्चित तौर से हो सकता है बांस बल्लियों वाली कॉलोनियों में खंभे लगवाने की स्थिति में होते। जितने हमारे इस वर्ष के बिजनेस प्लान को जीरो किया गया, हो सकता है हमारे बिजनेस प्लान जीरो ना होता। क्षमता वृद्धि के ट्रांसफॉर्मरों के कार्य किया जा सकता। जो ट्रांसफॉर्मर की स्कैर्सिटी आई है भुगतान विलंब होने के कारण, वो ना होती। तो ऐसी सेवा जिसमें जनमानस की सेवा छुपी हो, उसका निजी क्षेत्र में जाना कहीं से कहीं तक भी ना ही प्रदेश के हित में है, ना प्रदेश की जनता के हित में है, ना ही हमारे अभियंताओं के हित में। मैं अगर मैन पावर की बात करूं माननीय मंत्री जी, तो विगत में जो हुई चर्चाएं हैं, आप एक बहुत अच्छी पहल माननीय मंत्री जी ने शुरू की है। मैं उसके लिए आप सबसे कहूंगा, जोरदार ताली बजाएंगे कि संवाद से समाधान, इन शब्दों के मायने समझिए। माननीय मंत्री जी की रचनात्मक सोच ये है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। एक सामंजस्य बिठा रहे हैं प्रबंधन और सारे के सारे जो सर्विस यूनियंस हैं, जिससे कि जो कठिनाइयां आ रही हैं वो माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में सारी की सारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही। परंतु माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा कि 1959 के बाद से जब इस विभाग में 1,20,000 रेगुलर कर्मचारी हुआ करते थे और आज हम सन 2020 में बैठे हैं, रेगुलर कर्मचारियों की संख्या घटकर मात्र 30,000 रह गई है, 1/3। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें वितरण क्षेत्र की, तो आप पाएंगे कि वितरण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या जस्ट डबल हो गई है। जो पहले 1.25 करोड़ के आसपास थी, वो आज की डेट में 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं के आसपास है, सौभाग्य योजना के आने के बाद। तो ये कितना चैलेंजिंग है कि 1/3 जनशक्ति को लेकर दोगुने हुए उपभोक्ताओं की संख्याओं को उतनी ही बेहतर उपभोक्ता सेवा दे पाना, इस सब के लिए मेरे अभियंतागण बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र। हम इस इतने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, इस कोरोना महामारी के दौरान भी जब जो दायित्व हम सबको दिया गया, चाहे वो विद्युत आपूर्ति को लेकर हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम जो है दिए जलाएंगे, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो है कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे दिए जलाकर। उस क्रम में यहां इस सभा में उपस्थित हैं जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को संभालने का काम किया, आदरणीय AK सिंह साहब SLDC के चीफ इंजीनियर हैं। ये जानते हैं कितना कठिन कर्म था, कितना कठिन चैलेंज था, लेकिन हर एक विद्युत अभियंता अपने बिजली घर पर मुस्तैदी से तैनात रहकर उस कठिन चैलेंज को एक पूरी मेहनत से उसको सफल बनाने का कार्य किया। इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं वहीं कंज्यूमर सर्विसेज के बारे में पहले भी चर्चाएं हुई हैं, 1912 निवेश मित्र झटपट पोर्टल, इन सारी चीजों पे चर्चाएं हुई हैं। माननीय मंत्री जी, ऑनलाइन व्यवस्था के कारण जो भी हमने सुधार किए हैं, आज की डेट में अगर मैं बता दूं तो पूरे UPPCL के झटपट कनेक्शनों की जो पेंडेंसी है वो मात्र 0.01% के आसपास है। उसके लिए आप सब, वहीं दूसरी ओर निवेश मित्र में इसी आंकड़े को देखा जाए तो इसकी पेंडेंसी मात्र 0.02% है पूरे UPPCL में। माननीय मंत्री जी, इस कोरोना काल में भी हमारे अभियंताओं ने दिन रात मेहनत करके
जो हमारा राजस्व 19-20 में 29,741 करोड़ आया था, वो वर्तमान में 29,036 करोड़, बस 2% कम, जिसको कि हमारे अभियंता निश्चित तौर पर अचीव कर लेंगे, अचीव करने का कार्य किया है। मैं बात करूं, हम पश्चिमांचल में बैठे हुए हैं, यहां पर जो है थ्रू रेट का जो टारगेट दिया गया, यहां के अभियंताओं ने जी तोड़ मेहनत करके लगभग 75% टारगेट अचीव कर लिया माननीय मंत्री जी, और इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो लगभग 2% इन्होंने थ्रू रेट में इंक्रीज किया है। ये सारे अभियंता जो है इस चीज के लिए धन्यवाद के पात्र हैं मंत्री। पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक डिस्कॉम ने, चाहे वो RAPDRP हो, चाहे वो नॉन RAPDRP हो, सभी ने जो है टर्नअप में इंक्रीज किया है। इसी तरीके से AT&C लॉसेज में, चूंकि ये कठिन समय है, कोरोना महामारी से पूरा देश अभी भी जूझ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना के कारण हमारी खुद की वैक्सीन आ चुकी है, तो निश्चित तौर पर चीजें पटरी पर दोबारा लौटेंगी, लेकिन इस कठिन समय में भी AT&C लॉसेज जो है उतने नहीं बढ़े, बहुत ही कम मार्जिन है, मतलब 1 या 2% बढ़ने की बात है, अदरवाइज लोगों ने उसको भी कंट्रोल करने का कार्य किया है। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करूं तो कंप्लेंट्स आप देख लीजिए 0% पेंडेंसी होगी 1912 पर, अगर आप अभी चेक करेंगे कंप्लेंट्स के, और ट्रांसफॉर्मर डैमेज रेट जिसको कि इस समय में डिक्रीज किया पूरे उत्तर प्रदेश में 1.24% डिक्रीज किया गया माननीय मंत्री जी। इसी तरीके से सोशल मीडिया में, आज तक सोशल मीडिया में जितनी भी कंप्लेंट्स आई हो, चाहे वो फेसबुक पर चाहे ट्विटर पर, हमारे अभियंताओं ने मुस्तैदी के साथ 98% कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का कार्य किया है माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, लेकिन मैं कुछ बिंदुएं हैं जिन पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो हमारे अभियंताओं के लिए काफी आवश्यक है आपके संज्ञान में लाना। वर्तमान में हमें बेहतर कार्य संस्कृति के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बिलिंग, कलेक्शन, इन सब पर नहीं जाऊंगा, इस पर हमारी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, लेकिन इस बेहतर कार्य संस्कृति की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये हमारे आम जीवन, हमारे पर्सनल जीवन को भी प्रभावित करती है, और वहीं हमारे विभाग में एफिशिएंसी को भी प्रभावित करती है। वर्तमान में जो एप्स हमारे लिए बनाई जाती हैं जिससे कि हम बेहतर उपभोक्ता सेवा दे सकें, अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकें, वो ऐप हमारे ही उपयोग के बजाय हमारी समीक्षा के काम में आती हैं, हमारी चार्जशीट, हमारे दंड के काम में आती हैं। दर्जनों ऐप ऐसी हैं जो क्या नाम है बंद पड़ी हुई हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा विभाग के द्वारा। मेरा पुनः अनुरोध रहेगा माननीय मंत्री जी, इन सारी ऐपों की जांच कराई जाए और इनको सदुपयोग में लाने के लिए जो भी प्रभावी ढंग हो उसको किया जाए। फील्ड की स्थिति यह है माननीय मंत्री जी, अगर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होना है तो DM साहब, चीफ साहब, SC साहब सबको बैठा के बुला लेते हैं। अगर जनसंख्या गणना का कार्यक्रम होना है तब भी चीफ साहब, SC साहब सबको बैठा के बुला लेते हैं। इस पर कोई भी अंकुश नहीं है। माननीय मंत्री जी, प्रोटोकॉल का निर्धारण होना चाहिए, कौन जाएगा पूरे जोन से मीटिंग में, ये आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको समय ही नहीं मिल पा रहा है अपने बिजली घरों का निरीक्षण करने का, अपने सब डिवीजन में निरीक्षण करने का, डिवीजन में निरीक्षण करने का। अनावश्यक मीटिंगें DM कार्यालय में चलती रहती हैं और हमारे अभियंताओं को अनावश्यक बुलाया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैंने ये पाया है कि छोटी से छोटी भी घटना होगी और अगर क्या नाम किसी संवेदनशील में ड्यूटी लगनी होगी तो जानबूझकर विद्युत अभियंता की सेक्टर मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगाई जाती है। हमारे अभियंता को जानबूझकर उस कार्य से विरत रखा जाता है जो हमारा मूल कार्य है, क्योंकि बाकी सभी विभाग DM साहब के कंट्रोल में है और हमारा विभाग नहीं है, तो वो जानबूझ के चिन्हित करते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि ये शासन से ही जारी हो पत्र कि हमारी ड्यूटी किसी भी सेक्टर मजिस्ट्रेट या इलेक्शन में ना लगाई जाए, ये पूर्व में होता था। ये मेरा अनुरोध रहेगा आपसे। जनरल सैम मानेकशॉ साहब कहते थे कि जो मेरा फील्ड का कार्य करने वाला आदमी है, जो मेरे साथ बॉर्डर पे लड़ रहा है, मैं उसे कैसे पनिश कर दूं। मुझे पता है वो किस परिस्थिति में कार्य कर रहा है। इस सोच के साथ नेतृत्व को आना पड़ेगा, प्रबंधन को इस सोच के साथ आना पड़ेगा कि मेरा फील्ड करता हुआ, फील्ड में जो मेरा आदमी कार्य कर रहा है उसको मैं कैसे संरक्षण दूं, उसे कैसे झूठी शिकायतों से बचवाऊं, उसके साथ मैं कैसे सामंजस्य बिठाऊं। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि जब मैं प्रबंधन के पास जाऊं तो वो लताड़ के भगा ना दे। उसे ऐसा फील हो कि मैं अपने गार्जियन के पास आया हूं और मेरी समस्या का समाधान हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैं यहां भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कई बार जीओ हुए हैं शासन से, परंतु आज भी फर्जी शिकायतों पर एफिडेविट लेने का कार्य नहीं किया जा रहा है। किसी भी लेटर हेड का गलत दुरुपयोग करके लोगों की फर्जी शिकायतें की जाती हैं
और उसके ऊपर कभी किसी की गाड़ी की जांच, कभी किसी की घर की जांच, कभी किसी की जांच। आदमी इतना मानसिक उत्पीड़न महसूस करता है कि वो अपने कार्य पर पूरा फोकस होकर कार्य ही नहीं कर पाता है। तो कम से कम उन जांचों का कम से कम एक बार सत्यापन करा लिया जाए कि क्या ये फर्जी जांचें हैं या वास्तविकता में कोई शिकायत है। वास्तविकता में अगर कोई शिकायत है तो अभियंता संघ का शुरू से ये दे रहा है कि हम किसी भी गलत व्यक्ति, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं खड़े होते हैं। जो हमारा व्यक्ति, जो अभियंता हमारा ईमानदारी से काम करेगा, विभाग के हित में काम करेगा, प्रदेश के हित में काम करेगा, अभियंता संघ उसके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी, सभी लोगों की पीड़ा है यहाँ पर कि जब से कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मात्र एक खिलौने की तरह उपयोग किया जा रहा है। समीक्षा बैठकों के नाम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रबंधन से बात की गई और माननीय चेयरमैन साहब से कहा गया कि सर अपनी वीसी पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, लोगों को दिक्कत होती है। तो माननीय चेयरमैन साहब ने मेरी बात को समझा और अपनी वीसी मासिक कर दी। परंतु मैं डिस्कॉम का क्या करूं? डिस्कॉम में सुबह 10 बजे से वीसी शुरू हो जाती है, शाम को 7 बजे तक वीसी चलती है। मैं आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले भी ये विभाग चल रहा था, कोरोना के बाद भी ये विभाग चल रहा है, ये विभाग चलता रहेगा, लेकिन कृपया इस पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए वीसीओ को एक चरणबद्ध तरीके से हमें किस चीज की समीक्षा कब करनी है उसके आधार पर किया जाए। वर्तमान में इतनी बुरी व्यवस्था हो गई है, 2012 बैच का एक्शन 2008 बैच के एक्शन को लताड़ लगाता है। बताइए किस तरीके से प्रोटोकॉल हम फॉलो कराएं। एक्शन की समीक्षा ले रहा है, एससी की समीक्षा ले रहा है, चीफ की समीक्षा ले रहा है। ऐसा हमने पहले कभी देखा ही नहीं। डिस्कॉम में कार्य का वातावरण इससे खराब होता है। चीफ अगर एक्शन की समीक्षा ले तो समझ में आता है, वो पूछेगा, उसे गाइड भी करेगा बीच में, लेकिन यहां माहौल दूसरा हो गया है। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रॉपर एक टाइम पीरियड बनना चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज तो किसी को काम करने को दिया जाए। सुबेरे शुरू होगा कि आप कितने डिस्कनेक्शन करेंगे, शाम को आपने कितने कर लिए, बीच में एक और वीसी आ जाएगी, तो काम कब किया? वो आंकड़ा तो 0 ही था। माननीय मंत्री जी, मेरा ये अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से भी कि एक प्रॉपर इसके प्लानिंग बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके उज्ज्वलित भी हैं, परेशान भी हैं। और अगर मैंने कई बार देखा है अपने अभियंताओं के, वरिष्ठ अभियंताओं का मोबाइल तो नहीं छूने को मिलता है, लेकिन साथी अभियंताओं को देखता हूँ तो उनका जो आजकल मोबाइल में फैसिलिटी है कि आप ऑन स्क्रीन कितनी देर रहे, तो पता चलता है कि वो अपने 7 दिन में से 2 दिन ऑन स्क्रीन वेस्ट करते हैं। मेरे द्वारा पूछा गया कि क्या तुम इतनी देर फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हो? तो उन्होंने कहा मेरी शादी होगी, मैं नहीं यूज़ करता। ये कारण सिर्फ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे यहाँ चलती रहती है। ये पीड़ा है, लोग काम करना चाह रहे हैं तो ये ऑन स्क्रीन में जहाँ एक तरह एंग्जाइटी बढ़ रही है, जहाँ मेंटल टॉर्चर बढ़ रहा है, जहाँ वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सामने कंज्यूमर खड़ा हुआ है, इधर वीसी चल रही है, पता नहीं मेरा नाम भूल जाएगा, ये सारा हौच पोच होता जा रहा है। इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिससे आप ही का पश्चिमांचल डिस्कॉम, जिसने वर्तमान में जो है घाटे से उभार कर प्रॉफिट लेके आया है, ये नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा पूरे प्रदेश के लिए। बस एक बार इन अभियंताओं पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सर, मैं अपने जो भी सुझाव थे उपभोक्ता को लेकर मैं ऑलरेडी पहले दिए हैं। मेरा आईटी से रिलेटेड ज़्यादा सुझाव है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनको धरातल पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जैसे कि अभी वर्तमान में ईआरपी लागू हो रहा है, सभी लोग उतने एजुकेट नहीं हो पाएंगे उस ईआरपी का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। ईआरपी के टेंडर में एग्रीमेंट में है कि वो ट्रेनिंग कराएंगे, परंतु नहीं करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है साहब। बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग हो, जिससे उस ऐप का प्रॉपर यूज़ कर पाए हमारे अभियंता। वहीं दूसरी ओर माननीय मंत्री जी, मैं आपकी एक चीज़ बहुत जो महत्वपूर्ण लगती है मुझे बतानी चाहिए। जो एंटी थेफ्ट थाने जिस मंशा के साथ सरकार लेकर आई थी कि बिजली चोरी रुकेगी, बेहतर राजस्व वसूली होगी, बेहतर उपभोक्ता सेवा मिलेगी, अच्छे उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दे पाएंगे, जब हम बेहतर राजस्व वसूली कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में एंटी थेफ्ट थाना एंटी एम्प्लॉय थाने की तरह कार्य कर रहा है। वो हमारे ही अभियंताओं का उत्पीड़न करता है। एफआईआर लेने से लेके बिल वसूली तक का कार्य नहीं करना चाहता है। मैं चाहूंगा आपके थ्रू कि ये मैसेज कन्वे हो प्रबंधन को कि कम से कम उनकी मासिक समीक्षा करके देखें कि क्या हम जितना उन पर व्यय कर रहे हैं, क्या वो हमें उतना पैसा लौटा पा रहे हैं। ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये जनता की प्रॉपर्टी है।
अगर हम उन्हें पे कर रहे हैं रेगुलर सैलरी तो उनका भी दायित्व है कि वो भी कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाएं। वास्तविकता ये है कि जहां एफआईआर करने की बात है तो आदमी को इतना कर देंगे कि आप सीडी लेकर आओ, 5 बजे के बाद मैं एफआईआर नहीं लूंगा। इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। मेरा प्रबंधन से भी अनुरोध रहेगा कि थाने और इंजीनियर्स के बीच में सामंजस्य बैठवाएं। अगर मेरा जेई थाने में डेप्यूट होता है तो उसकी एसीआर पुलिस विभाग लिखता है, तो अगर पुलिस विभाग मेरे विभाग में डेप्यूट होगा तो उसकी एसीआर एक्सियन और ऐसी लिखेंगे। ये मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी। मैं और समय ना लेते हुए, बातें बहुत सारी हैं, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने इतिहास को देखकर। माननीय मंत्री जी, 2000 के बाद कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने नहीं हासिल की, ये हम युवाओं के मन में पीड़ा है। उसका कारण उस वीडियो में बताया गया, गैर तकनीकी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक छोटा सा चुटकुला, अगर इजाज़त हो तो मैं बताऊँ कि एक बार एक चेयरमैन साहब नॉन तकनीकी संवर्ग के थे, नए नए विभाग में आए, तो बिजली घर का उद्घाटन होना था 33/11 kV का। तो वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, तो नॉर्मली उद्घाटन क्या करते हैं, आप ट्रांसफार्मर ऑन कराते हैं अपने जो भी चीफ गेस्ट आते हैं। तो डायरेक्टर साहब थे, चीफ साहब थे, तो एक ट्रांसफार्मर ऑन किया, बढ़िया एम्पियर की सुई ऊपर तक गई, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चालू हो गया, आवाज़ भी आ गई। दूसरा ट्रांसफार्मर ऑन किया, वो सुई 0 पे ही रह गई। तो चेयरमैन साहब नाराज हो गए, कहते हैं यार ये ट्रांसफार्मर क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा? तो कह रहे साहब लोड नहीं है। एकदम नाराज हो गए, तिलमिला गए चेयरमैन साहब। कह रहे योजनाओं में इतना पैसा दिया तुमको चीफ साहब, डायरेक्टर साहब, तुम लोग लोड नहीं खरीद पाए। ये स्थिति है हमारी। डायरेक्टर साहब भी ऐसा है, इंजीनियर साहब भी ऐसा है कि चार्जशीट दीजिए इन चीफ साहब को, कैसा बिजली का बनवाए। बाद में इस मामले को संभाला गया, जैसे तैसे चार्जशीट बची। ऐसे अनंत उदाहरण है। आज की डेट में कोई डॉक्टर आ जा रहा है, वेटरनरी डॉक्टर साहब को क्या समझ में आएगा, हम जानवर ही नजर आएंगे। इन सब चीज, मैं किसी संवर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हम एक तकनीकी विभाग चलाते हैं। अगर हम पावर ग्रिड और एनटीपीसी से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके मॉडल का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जितना इस विभाग में जुड़कर विभाग का अध्ययन किया गया है, मैं उस टाइम बहुत कम नौकरी थी मेरी जिस टाइम पर आप मंत्री बने, 2017 में, मेरी ऑलरेडी 3 साल की थी, लेकिन मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूं जिस जुझारूपन से ऐसा लगता है कि आप हमारे ही परिवार का हिस्सा है और हमसे एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बेहतर उपभोक्ता सेवा देते हुए इस विभाग को उभार कर लेकर आऊं, जहां एक और एम्प्लॉय खुश हो, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता खुश हो। आपकी नीतियों को हम देखते हैं, आप कंज्यूमर के लिए जितने चिंतित हैं उतने ही हमारे अभियंताओं के लिए चिंतित हैं। माननीय मंत्री जी का ध्येय है कि जो भी ईमानदार कर्मचारी होगा, जो भी कर्मठ कर्मचारी होगा, जो प्रदेश और विभाग के हित में कार्य कर रहा होगा, उसको सरकार से पूरा संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा माननीय मंत्री जी का मंतव्य है।